आज के समय में आप किसी भिखारी को अगर दान देते तो वो धर्म नहीं है साहब, क्षमा कीजिए, वो धर्म नहीं है। और हो क्या रहा है आज भी आप देखिए, आज स्थिति क्या है, भिखारियों के पास में कमी नहीं है। हमारे यहां कहा गया है दान उसको दीजिए जो उस दान का पात्र है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। 3 प्रकार का दान श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। सतोगुणी दान बोले जो देश काल पात्र के अनुरूप दिया जाए, जो दान देने वाली वस्तु है उसके अनुरूप दान दिया जाए, जो व्यक्ति उस दान के योग्य है उसको दिया जाए, जो दान लेने के योग्य है, दान लेने देने वाला योग्य होना चाहिए, दान लेने वाला योग्य होना चाहिए। ये सात्विक दान है। राजसी दान बोले जिस दान देने में व्यक्ति को नाम की आवश्यकता, हमें नाम, हमारा नाम होना चाहिए। जरा विचार करें, यह राजसी दान है। और तामसी दान बोले जब व्यक्ति ऊपरी दिखावे को देखता हुआ अधर्म से कमाया गया पैसे का दान करता है तो वह तामसी दान। बड़ा सुंदर कहा। ये 3 प्रकार के दानों की जो है ये अब आप अच्छा जरा विचार कीजिए, आप दान दे क्यों रहे हैं? दान में और भीख में जरा अंतर समझ लें। भिक्षा 3 सूत्र दिए गए हैं, भिक्षा, भीख, भिक्षा, दान और भीख। और तीनों की क्रियाएं अलग अलग है, तीनों की व्यवस्थाएं अलग है, और तीनों से होने वाले जो पुण्य हैं वही तीनों के अलग अलग हैं। भिक्षा आप किसको देते हैं? जरा विचार करिए। भिक्षा आप किसको देते हैं? भिक्षा आप देते हैं किसी संत को। कोई संत आपके द्वार पर आता है, आप उसको लेकर के वहां पर खड़े करके आप भिक्षा देते हैं। भिक्षा का प्रावधान बोले भिक्षा का प्रावधान वह संत ने आकर के आवाज लगाई, भवत भिक्षाम देहि। और जब वो संत ने आकर के भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो उस समय पर वह भिक्षा भी देने का प्रकार दिया गया है। अगर कोई ब्राह्मण भिक्षा लेने जाएगा, अगर कोई ब्राह्मण भिक्षा लेने जाएगा, क्योंकि भिक्षाओं के प्रकार अलग अलग है। कोई भिक्षा धन के लिए मांगता है, कोई भिक्षा जो है संत, कोई संत जो है भिक्षा अन्न की भिक्षा मांगता है, कोई संत जो है भिक्षा वस्त्र की मांगता है, कोई भिक्षा रुपए की मांगता है। संत भी भिक्षाएं अलग अलग लेते हैं, जरा विचार करिए। कोई संत होता है जो शास्त्रार्थ की भिक्षा मांगता है। स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज और दयानंद जी महाराज, दयानंद जी महाराज के समक्ष स्वामी विशुद्धानंद, जिनको आज हम बाबा काली कमली वाले बाबा के नाम से जानते हैं, बाबा काली कमली वाले बाबा जो है विशुद्धानंद जी महाराज ने स्वामी दयानंद जी महाराज से भिक्षा में शास्त्रार्थ मांगा है। क्या हमसे शास्त्रार्थ करिए, वो ज्ञान का उन्होंने भिक्षा मांगी। तो भिक्षा मांगने का अर्थ भी अलग अलग। हमारे यहाँ 3 वर्ण दिए गए हैं। हमारे यहाँ संन्यास परंपरा में 3 वर्ण है। संन्यास परंपरा में 3 वर्णों को संन्यास देने की प्रक्रिया है। बोले कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को हमारे यहां संन्यास की प्रावधान नहीं है। जरा विचार करिए, इन 3 वर्णों के लिए यह भिक्षा के शब्द भी अलग अलग कर दिए गए। भगवत बोले जो ब्राह्मण व्यक्ति है वह बोलेगा भवती भिक्षाम देहि, जिससे कि आप उसको, जब वो भवती भिक्षाम देहि बोलेगा तो आप समझ जाइए कि ब्राह्मण है। और अगर वो ब्राह्मण है तो आपको उसके अनुरूप ही भिक्षा देनी है। ब्राह्मण को ब्राह्मण के धर्म के, ब्राह्मण के वर्ण के अनुरूप ही आप उसको भिक्षा दीजिए। अब कोई क्षत्रिय आया तो वह अपना पता स्वयं बताता है, वह कहता है भिक्षाम भवती देहि, अर्थात भवती शब्द मध्य में आ गया क्षत्रिय के लिए। वो अब भिक्षा कोई अन्न की नहीं लेगा, वो अन्न की भिक्षा नहीं मांग, जैसे कृष्ण ने जाकर के जरासंध से मांगी है। भगवान श्री कृष्ण
और जरासंध जो है वो समय का राजा, भगवान कृष्ण जो है भीम को और अर्जुन को दोनों को साथ में लेकर के गए, क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहता है युधिष्ठिर। और जब राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहता है तो उस राष्ट्रीय यज्ञ में एक ही अवरोध है, और वो अवरोध है जरासंध। और उस समय जरासंध के समक्ष तीनों ने ब्राह्मण स्वरूप को धारण किया। जरासंध बहुत ही धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ राजा, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती है जरासंध की, लेकिन उसका विद्रोह विरोध केवल उससे कृष्ण से इसलिए है क्योंकि कृष्ण ने उसके दामाद को कंस को मारा है, इसलिए उसका विरोध है कृष्ण से, और कोई विरोध नहीं है। अब जरा विचार करिए, भगवान कृष्ण दोनों को लेकर के गए, ब्राह्मण स्वरूप में खड़े हैं और कहते हैं भिक्षाम भवति देहि। जरासंध चौंक करके का जरा अपना परिचय दीजिए प्रभु, क्योंकि आपका भिक्षा मांगने का जो प्रारूप है वह ब्राह्मण के वेश, आपका ब्राह्मण है, वेश आपका ब्राह्मण है, लेकिन आप ब्राह्मण के अनुरूप नहीं मांग रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने परिचय दिया है कि ये भीम है, ये वो है, ये जो है अर्जुन है और मैं कृष्ण। जरा विचार करिए, यही जो वैश्य होगा, वो वैश्य जब जाकर के जो है भिक्षा मांगेगा तो वह कहेगा भिक्षाम देहि भवति, भिक्षाम देहि भवति। जरा विचार करिए, यह भिक्षा मांगने का प्रारूप है, स्वरूप है, व्यवस्था है धर्म नीति के अंतर्गत में। भिक्षा, जब कोई संत आपके द्वार पर आता है, संत आकर के आपके द्वार पर अगर भिक्षा मांगता है तो वह संत आपका कल्याण करने के लिए भिक्षा मांगने के लिए आज आपके दरवाजे पर आया है, आपके घर के द्वार को पवित्र करने के लिए आया है कि आपके घर के दरवाजे पर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह उसके खड़े होने मात्र से वह ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। और इसका शाश्वत प्रमाण भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी, भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी गुरुदेव भिक्षा मांगने आज एक गरीब ब्राह्मणी के, विधवा गरीब ब्राह्मणी के घर चले गए। वह गरीब ब्राह्मणी है, उसके पास में देने के लिए कुछ नहीं, रोने लगी दरवाजे पर खड़े होकर के। उस 5 वर्ष के बालक ने, 4.5-5 वर्ष के बालक ने भिक्षा मांगी, भवति भिक्षाम दे। अंदर से वह गरीब ब्राह्मणी अपने बालक को लेकर के आई और ला करके रोने लगी, बोले प्रभु आप मेरे दरवाजे पर आए, आप मेरे द्वार पर आए, लेकिन मुझे आपको देने के लिए कुछ नहीं। अंदर से जाकर एक गरीब, वह विधवा ब्राह्मणी एक जो है सूखा आंवला लेकर के आई है, और सूखा आंवला ला करके उसने उनकी झोली में डाला, द्रवित हो गए भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज। और द्रवित होकर के उन्होंने लक्ष्मी का आह्वान किया, अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनैव। जरा विचार करिए, कनकधारा स्तोत्र की संरचना कर दी और मां लक्ष्मी ने इतनी कृपा की, भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी के आह्वान पर मां लक्ष्मी को उस गरीब विधवा ब्राह्मणी के घर पर आह्वान पर प्रकट होना पड़ा और पूरे घर में सोने के आंवलों की वर्षा हो गई। पूरा घर सोने के आंवलों से भर गया। लेकिन उस सोने के आंवले में से एक भी सोने का आंवला हुआ है भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी ने नहीं लिया। वही तो उस गरीब विधवा ब्राह्मणी का कल्याण मस्तु भद्रमस्तु शिवम चास्तु करने गए थे। तो भिक्षा लेने अगर आपके घर पर कोई आता है, कोई संत ही आपके घर पर भिक्षा लेने आएगा, और संत का उद्देश्य आपके घर पर भिक्षा लेने का सिर्फ इतना होता है कि वह आपके घर के वातावरण को पवित्र करे, शुद्ध करे, सिद्ध करे। आपके घर पर भगवत, हमारे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, संतों में भी आज बहुत है। लोग कह रहे हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। अभी कलयुग नहीं आया, अभी तो मंदिरों में घंटे बज रहे हैं साहब, अभी मनकामेश्वर मंदिर में पूजाएं हो रही हैं। हाँ,
अभी तो चल रहा है, अभी तो व्यवस्था चल रही है, अभी तो घंटे बजना बंद नहीं हुआ। इसका अर्थ है अभी कलयुग नहीं आया, अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है, कलयुग का पहला चरण चल रहा है। बोले कलयुग का अंतिम चरण क्या होगा? कलयुग का अंतिम चरण में क्या होगा कि अस भ्रष्टाचार भा संसार धर्म सुनई नहीं काना। धर्म सुनने में नहीं आएगा कि कहीं धर्म भी हो रहा है, कहीं पूजा भी हो रही है। जरा विचार करिए। तो ये भिक्षा का स्वरूप है कि कोई संत आपके घर जब आता है तो वह भिक्षा लेने जाकर वह आ रहा है, तो भिक्षा लेने नहीं है, उसको गरीब मत समझो, उस संत को भिखारी मत समझो। वह संत तो आपके घर का कल्याण करने के लिए, आपके जीवन का कल्याण करने के लिए आया है। जरा विचार करिए। भीख, अब आते हैं भीख के ऊपर। भीख की स्थिति क्या है? भिखारी भीख लेता है, संत भिक्षा लेता है, भिखारी भीख देते हैं आपसे। संत को आप भिक्षा देते हैं, भिखारी को भीख देते हैं। भिक्षा और भीख में अंतर, बोले भिक्षा कल्याण के लिए दिया जाता है और भीख उस भिखारी के पेट की भूख को शांत करने के लिए दिया जाता है। दोनों याचक हैं, यहां भिखारी भी याचक है, यहां संत भी याचक है। लेकिन संत का याचकपन आपका कल्याण करता है, लेकिन भिखारी का याचक आप उसके ऊपर कृपा करते हैं, भिखारी के ऊपर। यहां दोनों का अलग अलग अंतर आ गया कि संत जब आपके ऊपर, आपने संत को जब भिक्षा दी तो संत ने आपका कल्याण किया, आपने संत का कल्याण नहीं किया। संत ने आपसे भिक्षा लेकर के आपका कल्याण किया। लेकिन जब आप भिखारी को भीख देते हैं तो वहां पर भिखारी आपसे जब भीख लेता है तो वो अपने पेट के लिए, अपनी वासनाओं पूर्ति के लिए वह आपसे भीख लेता है। अब जरा दोनों में विचार करिए। जब आप संत को भिक्षा देते हैं तो वो अपना आशीर्वाद देता है, देना देते तो दोनों ही है। यहां भिक्षा देने वाला भी आपको पलट करके कुछ देगा, भीख लेने वाला भी आपसे कुछ देगा, दान लेने वाला भी आपको कुछ देगा, अदला बदली होती है। लेकिन संत को जब आपने भिक्षा दी तो संत का आशीर्वाद आपका कल्याण करेगा। भिखारी आपको क्या देगा? जरा विचार कीजिए, जरा विचार कीजिए। और आजकल के भिखारी, अरे अरे साहब क्या बताएं, भगवान बचाए आजकल के भिखारियों से। अगर आप भिखारी को पहले, आज से 15-20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर आप किसी भिखारी को कुछ देते थे तो वह पलट करके आपको दुआ देता था, तू जीता रहे, तू बना रहे, तेरी बड़े भैया बड़ी कृपा की। मतलब वो आपके प्रति कृतज्ञता का भाव रखता था, वह आपके प्रति व्यक्ति जो उसको भीख दे रहा है वह उसके प्रति नतमस्तक होता था। आजकल के भिखारियों को जरा देखो आप, वह कृतज्ञता का जो है भाव नहीं रखते। अगर आप किसी को, ये जब आप पूरी सब्जी हमारे यहाँ बाहर बांटने के लिए आते हैं, मंदिर के बाहर, वो पूरी सब्जी बांटने के लिए आते, भिखारी दे दे लो लो लो, और वो दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिया है तेरी ऐसी तैसी, बट हाड़ में जा। बांट रहा है, लाला बना हुआ घूम रहा है, सेठ बना घूम रहा है, हमें तो दे नहीं रहा है। ये कोई भाव नहीं है। लेकिन सत्यता परिवर्तन यही आ गया है। लोगों की मानसिकता में परिवर्तन इतना आ गया है, लोगों की सोच में इतना परिवर्तन आ गया है कि अगर आप भिखारी को दूध पिला रहे हैं तो वह उस दूध को पीने के बाद में आपके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रख रहा है, बल्कि उसके मन में यह भाव है कि अभी अभी अंदर से ये आकर के बाहर हमें दूध पिला रहे हैं, तो इसका मतलब महाराज जी ने इन्हें कोई अनुष्ठान बताया होगा, ये अपना उतारा हमारे ऊपर कर रहे हैं। हाँ? या इनके घर में दूध बच गया होगा इसलिए हमें पिला रहे हैं। जरा विचार करें आप और हम लोग। भिखारी कहता है कि हम पी रहे हैं, तेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं साहब, तो ये पिला रहा तो हमें पिला, नहीं पिला भाड़ में जा। अच्छा भिखारी क्या देगा पलट करके? जरा विचार कीजिए। संत दे रहा है
क्यों? संत जो आपको पलट करके दे रहा है, संत आपको क्या दे रहा है? संत आपको अपनी तप की साधना दे रहा है। भिखारी क्या देगा आपको पलट करके? साहब जो उसके पास है, बोले क्या है उसके पास? भिखारी के पास में है उसकी दरिद्रता। क्या है? भिखारी के पास में है उसकी अपनी दरिद्रता। तो वह आपको अपनी दरिद्रता देता है। ले जा भैया, तू मेरी गरीबी ले जा, तू मेरी दरिद्रता ले जा। तू मेरा यह दरिद्रता कैसी? बोले खाने में दरिद्र हो जा, तू पहनने में दरिद्र हो जा, तू मन में दरिद्र हो जा, तू सोच में दरिद्र हो जा, तू विचार में दरिद्र हो जा, तू किसी पराये को देख करके कभी खुश मत हो। यह भिखारी दरिद्रता देता है। हम लोग कह देते ना आजकल के समय में, आजकल के पढ़े लिखे युवा जो 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 जवान लोग हैं, जो पढ़े लिखे, जो आज की जो न्यू जनरेशन है, वो न्यू जनरेशन क्या कहते? अरे साहब भिखारियों को खिलाइए ना, भूखों को। सॉरी टू से माय डियर, always do the charity to not to the poor but to the needies. Do the charity but not the poor. गरीबों को आप मत दीजिए दान। पहले तो गरीबों को आप कुछ मत करिए। बोले जो गरीब से ज्यादा जो जरूरतमंद हैं। अब नाउ जैसे यूनिवर्सिटी देखते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी देखते हैं, कहने का अभिप्राय है, देखिए बड़ा सुंदर सा भाव है कि वह भाव है कि अभी आप थोड़ा सा ढूंढिए कि किस व्यक्ति को आवश्यकता है। स्थिति क्या होती है जाड़ों में? अक्सर करके मैंने देखा है, पहले के लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ की और वह आज से करीब 10-15 साल पहले, 10-15 साल पहले का मैं इसलिए मैं बार बार लेके आता हूं क्योंकि यह परिवर्तन हो गया है। 10-15 साल पहले क्या होता था कि व्यक्ति पहले रात को निकलते थे कुछ लोग, और रात को निकल करके कोई व्यक्ति अगर ठंड में अगर कहीं सो रहा है तो उसके ऊपर कंबल डाल देते थे। प्रचार प्रसार नहीं होता था उसका लेकर के फोटो खींच करके दूसरे दिन अखबार में नहीं छपा जाता था। वो अपनी चैरिटी, वो अपनी जो है व्यवस्था अपनी, और उसके बाद में भी जो वो ले रहा होता था कंबल, वो एहसानमंद होता था। आज क्या स्थिति है? आप रात में जाकर के कंबल डालिए, दूसरे दिन वो उस कंबल को बेच देगा और वो उसका लेकर के वो एक लेकर के आएगा, वो क्या नाम है उसका, जो अभी लॉकडाउन में खोला गया है, क्या दुकानें खुली हैं, वो कौन सी हैं वो, उनमें से जाकर के वो एक जो है पौआ ले आएगा, अद्दा ले आएगा, और वो ला करके वो जो है वो एक बोतल ला करके उसका आनंद लेगा। अब जरा विचार, आपने कंबल डाला, उस कंबल को बेच करके वो पैसे ला करके मदरा पान कर रहा है, तो उस मदरा पान का पाप भोग किसको भोगना पड़ेगा? कर्मों की गति बड़ी गहन है। गोपियां बड़ा सुंदर कहती, ऊधो रे ऊधो कर्मन की गति न्यारी। अरे उद्धव, तू हमें आकर के ज्ञान दे रहा है? ये उद्धव, ये कर्मों की गति बड़ी गहन है साहब। कब हमारा कौन सा कर्म मार्ग से हम कहां पर भटक जाएं और वो कर्म हमारा कब अधर्म में परिवर्तित हो जाए, पता नहीं है साहब, पता नहीं। जरा विचार कीजिए। और वह ये बड़ा सुंदर भाव दिया गया है यहाँ कि वह भिखारी को अगर आप दान देंगे, किसी संत को अगर आप दान दे रहे हैं, तो संत आपको अपना तप का, आपको अपने तप का, अपनी साधना का प्रतिफल दे रहा है। लेकिन अगर आप भिखारी को दान दे रहे हैं तो वो क्या दे रहा है? वो अपनी दरिद्रता दे रहा है। और दरिद्रता अगर दे रहा है तो क्या स्थिति है कि हमारी सोच में दरिद्रता आ गई, हमारे विचारों में दरिद्रता आ गई, हमारी दृष्टिकोण में दरिद्रता आ गई, हमारी दृष्टि में दरिद्रता आ गई। जरा विचार करिए। इसलिए आवश्यक है कि आप संत को भिक्षा दें। भिखारी को भी अगर आप भीख देते हैं तो देख करके दें। अब बात आती है दान की। दान की स्थिति क्या है? जरा विचार करिए कि दान दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारणे।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जरा विचार करिए, बड़ा सुंदर कहा गया है, दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारणेन। दातव्यमिति यद्दानं 17वां अध्याय और 20वां मंत्र, श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय और मंत्र है 20वां। वह 20वां मंत्र क्या है, जरा विचार करिए। 20वें मंत्र में से पहले ये 17वां अध्याय बड़ा सुंदर जो है वह है अध्याय है। इसमें श्रद्धा के विभाग कहे गए हैं। पहला है कि जो दान कर्तव्य समझ करके बिना किसी उपकार की आशा के, बिना विदाउट एक्सपेक्टेशन, समुचित काल में, गर्मी में जो दान देने की वस्तु है आप उसी को दान। गर्मी में कंबल दान मत करो भैया, कंबल की आवश्यकता कब है, जाड़े में है। गर्मी में तो मलमल का कोई बढ़िया जो है 5 मीटर का कोई खादी का, स्वदेशी खादी का कपड़ा दान करिए किसी ब्राह्मण को। विचार करिए, समुचित काल में, देशे काले च पात्रे च, और स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक दान कहा जाता है। बोले राजसी दान क्या है, यत्तो प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। जो दान किसी उपकार के लिए दिया जाए कि भैया हमें इसके ऊपर उपकार कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं ना आजकल, सेल्फी चल रही है आजकल। जो दान प्रत्युपकार के लिए, कर्म फल की इच्छा से कि हमने दिया तो हमें पलट करके कुछ मिले, और अनिच्छा पूर्वक, मन में इच्छा नहीं है लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, बोले वह दान क्या है, बोले वह राजसी दान है। बोले तामसी दान क्या है फिर, बोले अदेश काले यद्दान अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तादं समुदारितम्। जरा विचार कीजिए, आदेश काले अर्थात जो दान किसी अपवित्र स्थान पर किया जाए, अनुचित समय में किया जाए, किसी अयोग्य व्यक्ति को किया जाए, बिना समुचित ध्यान या आदर के साथ किया जाए, वह सब दान क्या है, बोले तत्तामस समुदाय। बोले उस दान को तामस दान कहा गया। अब जरा इन तीनों की आप विवेचना आप स्वयं करिए, अभी समय नहीं है, लेकिन मैं एक ही दान, सात्विक दान की विशेषता मैं आपको बता करके पूर्ण करूंगा। बोले सतोगुणी दान क्या है, सतोगुणी दान के लिए कितनी सारी सुंदर दातव्यमिति यद्दानम, दातव्य देने योग्य। आप पहले विचार करिए, जो दान आप दे रहे हैं वो देने के योग्य है या नहीं है। कपड़ा पंडित जी आप जो है ब्राह्मण के लिए ले गए, अब आजकल क्या करते हैं, बोले भाई कपड़े दिखा दो, अच्छा कैसा दिखाना है, अरे साहब पूजा पाठ के मतलब से दिखा दो। इसका अर्थ क्या है, पंडित जी को दान देना, अरे भैया वो पंडित जी वाली धोती निकालिए, और बेचारा वो निकाल रहा है पंडित जी वाली धोती। अब वो धोती है, भाई जब दिल्ली में पढ़ा करता था तो मैं एक अनुष्ठान करने गया एक के, तो मैंने उसकी कपड़े की दुकान थी चांदनी चौक में, तो मैंने, उसने मुझसे बोला पंडित आपके कपड़े, नवरात्रि का अनुष्ठान था, तो मुझसे बोलता पंडित जी आपके कपड़े। मैंने कहा भाई मैं धोती कुर्ता कम पहनता हूँ। तो बोला मतलब, मैंने कहा जीन्स और टी शर्ट पहनता हूँ। मुझे मालूम था उसकी दुकान है जीन्स और टी शर्ट की। मैंने कहा मैं जीन्स और टी शर्ट पहनता हूँ, मैं दुकान दे देना। तो बोले एक काम करना, कल आ जाना अपनी दुकान, वो दुकान से पसंद करके ले जाना। दुकान पे गए, पसंद करके ले आए, वो विषय अलग है। कहने का अभिप्राय कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का दान लेना चाहता है और दान देने के योग्य जो कपड़ा जो पहनता है, पहनना चाहता है, वह दान आप दीजिए।
दातव्यमिति यद्दानम, बोले जो दान देने के योग्य दान है, पहले तो दान जो दिया जा रहा है, जो वस्तु दी जा रही है, क्या वह देने के योग्य है या नहीं है? दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारणे, जो दान बिना किसी उपकार, अरे प्रभु ये आप ही का है, हम भगवान को देते ना, हम दान देते तो दान देते समय हमें, आजकल स्थिति क्या हो गई जरा विचार करिए, वो आदमी प्लेट में लगा करके, एक थाली में लगा करके एक दीपक, एक माला, एक प्रसाद और उसी के ऊपर 10 का नोट ये लेकर के आता है, या 100 का नोट लेकर के आता है। अरे 100 का नोट तो 10 में से एक आदि कोई लेकर के आता है साहब, नहीं तो 10-20 रुपए रख देता है, और वो 10-20 रुपए इस बात का संकेत है हमारे पुजारियों के लिए कि पंडित जी यही है, इससे आगे मत मांग लेना, दिखा करके दे रहा है। वो 100 का नोट भी लेगा, अगर वो कहीं 100 रुपए वाला आ गया ना, तो 100 का नोट भी यूं घुमा करके भगवान को 5 बार कि पंडित जी भी देख ले तो बढ़िया सी एक माला मिल जाएगी हमें, है? जरा विचार करिए, पंडित जी भी देते हैं तब तिलक करते हैं। ऐसा नहीं है। यह है जो दान का जो स्वरूप है, यह दान का स्वरूप अपने आप में बड़ा अद्भुत स्वरूप है। यह दान का स्वरूप हमको समझना चाहिए कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारणे, बिना किसी का, बोले प्रभु आप ही का है ये सब कुछ। राजा बलि ने दान दिया भगवान वामन देव को, यही भावना से प्रभु जो कुछ है ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। उस भावना से आप करोड़ों रुपया लगा दें, अरबों रुपया लगा दें, लेकिन अगर आपके मन में ये भावना, अरे ये मैंने किया है, उसी समय आपका वह करोड़ों रुपया लगाया हुआ सब समाप्त हो जाता है। बुद्ध के जीवन में बड़ी सुंदर एक घटना घटी। बुद्ध के जीवन में बड़ी सुंदर एक घटना घटी, और वह घटना थी कि बुद्ध एक समय विहार कर रहे थे, विहार मतलब रुके हुए थे कहीं, और बुद्ध विहार जहां कर रहे थे वहां से अब उनका चलने का समय हुआ, तो लोग उनको दान ला करके, लोगों में, धनाढ्य लोगों में पूरे नगर के लोगों में एक होड़ सी बन गई कि हमको बुद्ध को कुछ दान देना है। सब दौड़े दौड़े सब जाएं। किसी वहीं पर एक बेचारी गरीब एक बुढ़िया थी, जो गरीब थी, वह देख रही थी भीड़ को जाते हुए। उसने किसी से पूछा कि आप सब लोग कहां जाते हैं? तो बड़ा सुंदर लोगों ने कहा, अरे इस समय जो है भगवान जो बुद्ध हैं, जो है वो बुद्ध जो है वो यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, तो हम सब लोग उनको कुछ ना कुछ देने के लिए जा रहे हैं। अब वो एक गरीब बुढ़िया बेचारी भिखारी, जिसके पास में देने के लिए कुछ नहीं, पहनने के नाम पर भी, वस्त्र के नाम पर भी फटी पुरानी जो है चिथड़े जिसके पास में थे, वे मन में विचार करती है कि मुझे भी कुछ देना चाहिए, क्योंकि मेरे नगर में आए, मुझे भी कुछ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास में तो कुछ है नहीं। तो उसके पास में एक सेब था जिसको वो आधा खा चुकी थी, वह सेब को लेकर के चल दी। सेब को उसने अपने जो है आंचल में छिपाया, और आंचल में छिपा करके ऐसे लेके चल दी भगवान बुद्ध के समीप। तो बुद्ध की स्थिति क्या थी? बड़े बड़े धनाढ्य लोग, बड़े बड़े धनाढ्य लोग उन्हीं के समक्ष जब दान ला रहे थे तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। राजा ने हजारों अशरफियां जो है सोने का सिक्के जो है वो भेंट कर दिए, देखा तक नहीं। बड़े बड़े धनाढ्य लोगों ने सोना चांदी हीरे जवाहरात ला के रखे, किसी ने वस्त्र ला कर रखा, किसी ने मिठाइयां रखी, किसी ने अन्न रखा, देखा तक नहीं, निर्विकार बने रहे। वह बूढ़ी स्त्री का जब नंबर आया, जब क्रम आया, तो उस क्रम में उस बूढ़ी स्त्री ने वह सेब रखा कि प्रभु, रोते हुए चरणों में बैठ करके बोली, प्रभु मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं, ये जो सेब हुई है ये भी मेरा आधा खाया हुआ, और मैंने सुना कि आपको मुझे दान, तो मेरी आज की पूरी दिन भर की अभी तक की जो मेरे पास में था वह ये सेब ही है, ये मैं सेब आपको दान करने आई। अब विचार करिए महात्मा बुद्ध ने क्या किया। महात्मा बुद्ध खड़े हुए, उस मां के समक्ष दोनों हाथों को रखा, और हाथों को रख करके कहा, ला यही दान दे। और लोगों में उस समय बड़ा विचित्र का भाव, कुछ लोग हे की दृष्टि से महात्मा बुद्ध को देखने लगे।
आपस में काना फूसी होने लगी, खुशबू कि हमने इतना बढ़िया बढ़िया दान ला करके इन्होंने झूठा सेब ले लिया। तो उस समय महात्मा बुद्ध ने संपूर्ण सभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग जो लेकर के आए हैं वो आप अपनी दौलत में से कुछ लेकर के आए हैं, लेकिन इसके पास में जो संपूर्ण था इसने अपना संपूर्ण मुझे दान कर दिया है। यह है दान की विशेषता। वह दान जो कि देशे काले च पात्रे च, दान की और भी बड़ी व्यवस्था है। दान केवल दिया नहीं जाता है बल्कि लिया जाता है। केवल दान जो दे रहा है, जो लेने वाला व्यक्ति है वो यह भी देखे, जो दान देने वाला व्यक्ति है वो दान देने वाले को देखे कि मैं जिसको दान दे रहा हूं तो दान देने के योग्य, दान लेने के योग्य है या नहीं है। तो एक नियम बड़ा सुंदर दिया गया है कि दान लेने वाला भी ये देख ले कि वो दान जिससे ले रहा है वो दान देने के योग्य है या नहीं है। दोनों एक दूसरे को देख ले परस्पर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अब मैं यहां बैठा हूं, अब कोई कहीं से चोर जो है वो करोड़ों रुपए की डकैती डाल करके आए और मनकामेश्वर मंदिर में यहां करके 1 लाख रुपए दान में दे। अब जब वो दान में दे तो दान में देने के बाद में स्थिति क्या हो, जरा विचार करिए। दान में देने के बाद में स्थिति क्या हो, वह चोर पकड़ा जाए। अब पकड़ा जाए तो पुलिस लगाए उसकी मार और वो कहे महाराज पुलिस को कि मैंने जो है वो मनकामेश्वर मंदिर में मैंने 1 लाख रुपए दान दिए हैं। तो क्या होगा, क्या होगा, जरा विचार करिए। पुलिस पर आएगी हमारे पास, पुलिस हमसे कहेगी महाराज जी अच्छा चोरों का भी माल रखने लगे हो अब आप, जरा विचार करिए। अब तब हमारा क्या ये बहाना चलेगा, भाव हम नहीं जानते। हमको लेने से पहले ये देखना चाहिए कि समाज में ये व्यक्ति दान देने के योग्य है या नहीं है। केवल दान लेने वाले को ये भी देखना, दान देने वाले को देखना चाहिए कि दान जिसको दे रहा है वह योग्य है या नहीं। तो उसी प्रकार से दान लेने वाले को भी ये देखना चाहिए कि ये दान देने के योग्य है या नहीं है। जरा विचार करिए। तो दानों की स्थिति और भिक्षा की स्थिति और भीख की स्थिति अलग अलग है। तीनों में अंतर है साहब, तीनों में अंतर।